बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नसरी ग्राफिक्स। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम उर्दू डिज़ाइनर ऑनलाइन डिज़ाइन से अपने लिए डिज़ाइन तैयार करने का तरीका सीखने वाले हैं। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी आपने करना है। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देख लें। उसमें हमने उर्दू डिज़ाइनर ऐप को इस्तेमाल करने का कंप्लीट तरीका सिखाया है। ठीक है, उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करके ऑनलाइन डिज़ाइन में आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम सर्च कर लेते हैं जिस हवाले से हमें चाहिए। तो हम सर्च कर रहे हैं रबीउल अव्वल के हवाले से, क्योंकि आज रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद नज़र आ जाएगा। तो फिर उसके हवाले से डिज़ाइन की ज़रूरत होगी, उस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे जो डिज़ाइन आपने एडिट करना है। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट किया, आपके सामने अभी ओपन होकर आ जाता है। तो ये वाला है चाँद मुबारक का डिज़ाइन। ठीक है, आप भी अपने लिए तैयार कर सकते हैं और ये आज के लिए ही है। और वैसे मैं आपको इस तरीका सिखा रहा हूँ और इसके हवाले से सिखा रहा हूँ ताकि आपकी रहनुमाई हो। सबसे पहले आपने लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद ऊपर लॉक कर देना है, ऑल लेयर को लॉक कर देना है। ठीक है, ताकि आप जो है इधर फिंगर वगैरह लगाएं तो कोई चीज़ ख़राब ना हो। जिस तरह सब चीज़ें बनी हुई हैं ये वैसे ही बनी रहें। मैंने आपके सामने लॉक कर दी हैं तो अब कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसका यही फ़ायदा है कि ये चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, जैसे कि बनी हुई हैं ये ऐसे ही रहेंगी। अब क्या करेंगे, लेयर में आएंगे, जो जो चीज़ सेट करनी है उसको अनलॉक कर लेंगे। मैंने ये पिक अनलॉक की है तो नीचे रिप्लेस का ऑप्शन है, पिक को सिलेक्ट किया तो नीचे रिप्लेस का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैंने इमेज ले ली है। रिप्लेस का मतलब ये होता है कि उसकी जगह और इमेज आ जाए। तो मैंने अपना ये वाली इमेज सेलेक्ट कर ली है आपके सामने। तो इस वाली इमेज को सिलेक्ट करने के बाद इसका रुख हमने चेंज करना है। तो ऊपर ये प्लस का जो आइकन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है इसका रुख चेंज कर देंगे। ठीक है, चेंज कर दिया आपके सामने। तो अब यहाँ पर इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं सही से फ्रेम के ऊपर, ताकि पता चले कि ये फ्रेम के नीचे इस हिसाब से। ठीक है, तो अब इसको छोड़कर अब इसको हम लॉक कर देते हैं, किसी और को अनलॉक कर देते हैं। ऊपर वाला ये जो हमारा टेक्स्ट हो गया, मिसाल के तौर पर नीचे वाला टेक्स्ट हो गया, इसको हम अनलॉक कर देते हैं और यहाँ से इसे हम जो है डिलीट कर देते हैं। मैंने नीचे वाला टेक्स्ट डिलीट कर दिया क्योंकि वो नेम लिखा हुआ था, तो हमने यहाँ पर अपना नेम लिखना है। फ़िलहाल नहीं लिख रहे, बाद में लिखेंगे। तो फिर लेयर में चले जाएंगे, एक एक चीज़ जिसको आपने एडिट करना है वही वाली चीज़ आप देख देख के अनलॉक करते जाएंगे। वो जो ताले का निशान बना है वहाँ से अनलॉक करेंगे और ये मतलब मैंने सेलेक्ट किया, इसका कलर चेंज कर लेंगे। कलर पे क्लिक किया और सिंगल कलर से यहाँ पर पिकर पर क्लिक किया और ये ब्लू वाला कलर ये येलो वाला कलर यहाँ से दे लिया। ठीक है, तो ये चेंजिंग्स इस तरह आपने करनी है ताकि ये पता चले कि ये कोई और डिज़ाइन है आपका अपना तैयार किया हुआ है, मतलब सेम वही वाला ना रहे। तो इस तरह लेयर में आएंगे, जो चीज़ आपने एडिट करनी है उसको अनलॉक करेंगे। अब मैंने ये वाला टेक्स्ट अनलॉक किया और नीचे हम कलर पर क्लिक करते हैं। कलर पर क्लिक किया और सिंगल कलर पर क्लिक किया तो यहाँ से इसका हम कलर जो है कौन सा ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका हम कलर चेंज करते हैं। इसी तरह मतलब हम कलर वगैरह में चेंजिंग करके, फ़ोटो वगैरह में चेंजिंग करके, फ़ॉन्ट वगैरह में चेंजिंग करके ये इसको अपने मुताबिक जो है बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला अब मैंने ग्रीन कर लिया। अब एक और अनलॉक कर देते हैं। ये जो रबीउल अव्वल लिखा हुआ है ये अनलॉक किया, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं और इसका कलर हम कर लेते हैं जी ब्लू। ठीक है, इसका कलर हम ब्लू कर लेते हैं। इसी तरह एक एक चीज़ को लेयर में जाकर अनलॉक करते रहेंगे। ये डिटेल से आपको सुकून से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, और फिर उसका कलर चेंज करते रहेंगे और फ़ॉन्ट वगैरह। तो अब ये जो नीचे वाले टेक्स्ट हैं ये मैंने अनलॉक कर दिया और इनको मैं ये वाला कलर दे रहा हूँ। इन सब को मैं यही वाला दूंगा और कलर पर क्लिक करेंगे। ये क्योंकि जो टेक्स्ट ऐड हुआ है ये स्पेशल टेक्स्ट से, तो इसलिए ये मुख्तलिफ़ कलर भी मांगेगा, लेकिन आपने यहाँ पर सिंगल कलर से इसको कलर देना है। ठीक है, तो मैं इसको जो है सिंगल कलर से ही कलर दे रहा हूँ। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, हम ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं और शेप में चले जाते हैं क्योंकि हमने नेम ऐड करना है। तो यहाँ से हम जो है कोई अच्छी सी शेप ले लेंगे। बेसिक शेप में हम चले जाते हैं और यहाँ से हम ये वाली शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली शेप हमने ऐड कर ली और यहाँ पर प्लस के निशान पर हम क्लिक करेंगे और इसकी साइड जो है इस तरह फ्लिप कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ये इस तरह से कर दिया हमने और इसका साइज़ कुछ बढ़ा दिया और साइज़ बढ़ाने के बाद इसे हम इस तरफ यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर हम इसे रखने के बाद लेयर में जाएंगे।
अच्छा, ये मूव से आप थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करना हो तो मूव से क्या करें, तो यहाँ पर लेयर में आएंगे और लेयर में आकर इस वाली शेप को हम फ्रेम के नीचे ले जाएंगे, क्योंकि ये फ्रेम के साथ हमने इधर सेट करना है। तो इसे हमने नीचे लगा दिया और अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमें जो है इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। कलर पर क्लिक किया और पिकर से मैं कलर लूँगा। पिकर लिखा हुआ है आपके सामने, तो पिकर का मतलब ये होता है कलर पिक करें। तो ये पिक किया, बल्कि ये नहीं करते हैं, ऊपर वाला जो जिस कलर में चांद लिखा हुआ है, ये चांद वाला कलर हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह हो गया। बॉर्डर पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने बॉर्डर दे लिया और बॉर्डर जो है ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम, ताकि थोड़ा सा ये नज़र भी आए, ठीक है। ये इस तरह हो गया। अब मैं ऐड न्यू पर क्लिक किया और ऐड टेक्स्ट पर क्लिक किया। यहाँ पर हम टेक्स्ट नेम वगैरह ऐड कर देते हैं। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं खुद ही वीडियो डिटेल में बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, वरना ये 2 मिनट की वीडियो बननी थी, फिर आपको समझ नहीं आनी थी, ताकि ये नए जो हैं उनको भी समझ आ जाए। तो ये टेक्स्ट लिखा, फ़ॉन्ट पर क्लिक किया, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लिया और इसको जो है हमने यहाँ पर रख दिया। इसका साइज़ थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं और इसे फिंगर के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर करना हो तो ऊपर मूव लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके वहाँ से आप आहिस्ता आहिस्ता मूव कर सकते हैं। तो कलर पर क्लिक किया, वाइट कलर इसको हमने दे दिया, क्योंकि इसके ऊपर, इस बैकग्राउंड के ऊपर वाइट कलर ही अच्छा लगना है। तो ये भी देखा करें कि कौन से कलर पे कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। तो फिर से ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम जो है फिर से टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं मज़ीद, और फिर हम जो है यहाँ पर इसको रखते हैं और फ़ॉन्ट पर क्लिक करते हैं। इसका फ़ॉन्ट हम जगह के हिसाब से देख लेंगे। ये देखा करें जितनी जगह उसके हिसाब से फ़ॉन्ट दिया करें। बाज़ लोगों ने ऐसे फ़ॉन्ट दे रखे होते हैं जिनकी जगह नहीं होती, या बाज़ लोगों ने छोटे फ़ॉन्ट दे रखे होते हैं, जगह बहुत होती है। तो ये भी देखा करें, जगह के हिसाब से फ़ॉन्ट दिया करें, ठीक है। ये हमने लिख दिया और फ़ॉन्ट ऐसा यूज़ किया कि जगह के हिसाब से है। तो थोड़ा सा मूव ऊपर से मूविंग से कर लेंगे। और इसके बाद हम जो है इसका बॉर्डर जो दिया हुआ है कंप्लीट डिज़ाइन को, ये वाला भी हम चेंज कर लेते हैं। पहले इन सब को लेयर को लॉक किया, लॉक ऑल लेयर, ठीक है। उसके बाद ऐड न्यू पर क्लिक करके पीएनजी इमेज में चले गए और यहाँ पर सर्च कर लिया जी फ्रेम, ठीक है। फ्रेम सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर फ्रेम मिल जाते हैं। बॉर्डर भी सर्च कर सकते हैं, फ्रेम भी। तो मैं ये वाला फ्रेम आपके सामने ले रहा हूँ। तो आपके सामने ये फ्रेम आ चुका है। साइज़ पर क्लिक करते हैं और साइज़ पर क्लिक करने के बाद इसका हम कुछ साइज़ जो है बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये इस हिसाब से सेट हो रहा है, लेकिन ये ऊपर नीचे सेट नहीं हो रहा, तो इसे हम ऊपर करके रख देते हैं और फिंगर के साथ हम इसे यूँ खींच लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब हम आहिस्ता आहिस्ता से इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर ऐड कर देते हैं और मूविंग से थोड़ा बहुत सेट कर सकते हैं। तो आपके सामने हमारा जो डिज़ाइन है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह आप ऑनलाइन डिज़ाइन से अपने लिए डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, ऊपर सेव के ऊपर क्लिक करके रेजोल्यूशन फुल करके सेव कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।